नमस्कार। मार्केट बहुत ज्यादा गिरता हुआ नजर आ रहा है। पुराने 30 साल का रिकॉर्ड मार्केट ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे न्यूज ऐसे हमें सामने दिख रहे हैं जहां पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि मार्केट में कुछ ना कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है एक्चुअली मार्केट में? अगर हम हिस्ट्री देखें देन यू विल गेट टू नो कि मार्केट पुराने 5 महीनों से, बी स्पेसिफिक मैं बता देता हूं आपको, 27 सितंबर को इसने हाई बनाया था। 26,180, 90, 200 क्रॉस करके ऊपर गया था। 26,200 का क्रॉस हुआ लेवल कंसिस्टेंटली मार्केट को नीचे लेके आ रहा है। इतना ज्यादा मार्केट में गिरावट, क्या प्रॉब्लम है? किस रीजन से इतना ज्यादा मार्केट नीचे आ रहा है, ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के दिन जो मार्केट ट्रेड कर रहा है 22,124 के ऊपर, जो कि लेवल थी सपोर्ट लेवल, क्लियरली टूटती हुई नजर आ रही है। अब यहां से क्या होगा सबको पता है। जब एक बार लेवल टूट जाती है तो अगला सपोर्ट तक जाने का मार्केट प्रयास करता है। फिलहाल मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट बरकरार है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, निकालना चाहिए, क्या करना चाहिए। उसके ऊपर भी बहुत सारे डिस्कशंस हम आगे करने वाले, बट पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और ऐसे वीडियोस देखते रहना। थोड़ा जो सेटअप है आपको अलग नजर आ रहा होगा। वीडियो क्वालिटी थोड़ी नीचे आपको लग रही होगी बिकॉज होटल से हम शूट कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, दैट्स वाई। वीडियो थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे आप, मुझे आशा है, क्योंकि उतनी ज़्यादा क्वालिटी मोबाइल से हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे। सो दैट आज के दिन मेजर प्रॉब्लम है डोनाल्ड ट्रंप। मंडे को इसका इंपैक्ट देखने मिल सकता है। टैरिफ बढ़ाने की चर्चा चल रही है, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है कि हमें क्रूड ऑयल परचेस करने के लिए मजबूर किया गया, उनसे फाइटर जेट परचेस करने के लिए मजबूर किया गया, ट्रेड्स बहुत ज़्यादा उनके साथ करने के लिए बोला जा रहा है। यूएस की कंपनियों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। मेटा के साथ पार्टनरशिप हो रही है, बहुत सारे अमेरिकन कंपनी के साथ इंडिया डील कर रहा है। अब उसका फायदा नुकसान, उसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है, बट डोनाल्ड ट्रंप पागल हो चुका है। कंसिस्टेंटली बोला जा रहा है कि हमारे साथ बिजनेस करो, मुझे बिजनेस चाहिए ही चाहिए। उसके साथ साथ चाइना की ग्रोथ जबरदस्त हो रही है। मैं 1 साल से कंसिस्टेंटली आपको बता रहा हूं कि चाइना बहुत नेक्स्ट लेवल और ज्यादा काम करेगा और ज्यादा उसकी कंट्री को डेवलप करने की वो कोशिश कर रहा है। वहां पे स्टिमुलस पैकेज के बाद जो भी बातें हो रही है नेक्स्ट लेवल हो रही है। जैक मा भी हमें सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब सिंपल है कि कुछ भी करो, कंट्री को स्टेबल बनाना है, प्रोडक्शन और बढ़ाना है, क्योंकि ओवरऑल दुनिया से प्रेशर आ रहा है। तो जैक मा या उनके देश चलाने वाले कौन है आपको पता ही है, शी जिनपिंग, वो बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं कि कंट्री को कुछ भी निगेटिव इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। बहुत नेक्स्ट लेवल वो लोग काम कर रहे हैं। इंडिया में भी चल रहा है, मैं गलत बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। 5वें नंबर पे इंडिया पहुंच चुका है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। बट जिस लेवल पे बाकी कंट्रीज हम कंपेयर करते ना खुद को यूएस के साथ, चाइना के साथ, वो थोड़ा कहीं ना कहीं मिसिंग नजर आ रहा है। बट एक चीज याद रखना, जब भी मार्केट में डाउन ट्रेंड आता है ना, हर एक बंदा, हर एक इंसान, अब मेरा भी थंबनेल और टाइटल थोड़ा आपको शेडी नेगेटिव नजर आ रहा होगा, क्योंकि सब लोग ना उसको मिल्किंग करने की कोशिश करते हैं। सो दैट वहां पे आपको नजर आ रहा होगा कि निगेटिव सेंटिमेंट, निगेटिव न्यूज, निगेटिव पीआर बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। बट उसको इतना ज्यादा नेगेटिवली लेने की जरूरत नहीं है। सेम चाइनीज मार्केट डाउन था, चाइना +1 बोला जा रहा था, सब कुछ आएगा इंडिया में आएगा, चाइना खत्म हो जाएगा। तब भी मैंने बोला था कि चाइना ग्रेट था, है, रहेगा, जैसे कि इंडिया हमारा भी ग्रेट था, है और रहने वाला है। बट हमें उनसे नफरत है, इसीलिए नेगेटिव न्यूज़ फैलाना या उनके बारे में नेगेटिव बोलना कोई मतलब नहीं है। सो सिंपल इज दैट कि आज के दिन बोला यह जा रहा है कि इन्वेस्ट करना है तो इंडिया से निकलो, चाइना में इन्वेस्ट करो। एफआईएस की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि एफआईएस की इन्वेस्टमेंट चाइना में बढ़ती हुई नजर आ रही है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो अक्टूबर 2024 के बाद 5 महीना कंसिस्टेंटली हमारा मार्केट नीचे आ रहा है, बट चाइना सस्टेन कर रहा है। आज के दिन चाइना ऑल टाइम हाई पर काम करने की कोशिश कर रहा है। रीजन बिहाइंड दैट कि वहां पे मेजर अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, मेजर रिफॉर्म्स हो रहे हैं। सेम यूएस में भी वही चल रहा है, बट यूएस में उतनी ग्रोथ नहीं है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा साइको आदमी है, सबको पता है। कुछ लोगों के फेवर में काम करेगा, कुछ को विरोध करेगा, और ये होता ये है इसका रिजल्ट कि एंड ऑफ द डे ये बहुत कुछ गेन नहीं कर पाएगा, दैट इज फॉर श्योर। सो दैट्स वाई वहां पे वो ग्रोथ नहीं दिख रही है, ना कि वो ग्रोथ
दिखनी चाहिए थी। चाइना ने क्या किया, बहुत ज्यादा हल्ला ना करते हुए काम पे फोकस किया, दैट्स व्हाई दे आर ग्रोइंग। हमारा दिक्कत यह है यहाँ पे कि वैल्यूएशन थोड़ा सा बढ़ गया है। बहुत सारे फंड मैनेजर्स को मिला, आज के दिन ट्रैवल ही कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे सीईओज के साथ मेरी मीटिंग हुई, पॉडकास्ट भी मैंने शूट किया है, बहुत जल्दी आपको देखने भी मिलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है पॉडकास्ट रिगार्डिंग तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, सो दैट मैं वही सेम क्वेश्चन पूछ सकता हूं जो भी सीईओज है, फंड मैनेजर्स है, जो हजारों करोड़ मैनेज कर रहे हैं आपके, तो उनके व्यूज। जब मैंने उनके व्यूज देखे तो उनका मानना यह है कि मार्केट में इतना ज्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है, फंडामेंटली हम स्टेबल है, ओके है, वैल्यूएशन इज द कंसर्न, इसीलिए यहां से सेलिंग बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जब भी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो करेक्शन आता ही आता है, वही एक करेक्शन है, बाकी कोई इशू नहीं है। बिकॉज जब भी मैंने एनालिसिस किया BSE 500 के ऑलमोस्ट 480 के ऊपर स्टॉक हमें 10% से ज्यादा गिरते हुए नजर आ रहे हैं, 150 के ऊपर के शेयर्स 40% से भी डाउन है। एक चीज याद रखो, जब भी मार्केट में सभी स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक नीचे आने की कोशिश करे तब समझ जाना मार्केट में कोई इशू नहीं है। जब सारे स्टॉक एक साथ ऊपर जाना शुरू करे तब समझ जाना ओवरऑल इकोनॉमी बढ़िया कर रही है। अगर कुछ स्टॉक में ट्रैक्शन दिखता है ऊपर या नीचे तब समझ जाना है कि उसी सेक्टर में बहुत बड़ी हलचल चल रही है, बाकी कोई बड़ा इशू वहां पे मसला नहीं है। बट आज के दिन ओवरऑल इकोनॉमी इज अ कंसर्न कि वहां पे मार्केट में ट्रैक्शन नजर आ रहा है डाउन ट्रेंड में, इसका मतलब ओवरऑल इकोनॉमी प्रेशर में है। सो कोई स्टॉक आपने फंडामेंटली स्ट्रांग बाय कर रखा है तो उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सिर्फ पोर्टफोलियो को हेज करके रखना चाहिए। हेज आप शॉर्ट सेल कर सकते हो, बाइंग कर सकते हो, जो भी करना है आप कर सकते हो, बट हेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लाजमी है। अगर हमारी बात करें तो ऑलरेडी हमने हमारे इन्वेस्टर को बोल रखा था, सो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में बताना आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो चुका होगा, क्योंकि हेज जब आप बाय करते हो तो आपका फोलियो को आप प्रोटेक्ट करने के लिए हेज बाय करते हो। जिस प्रकार की अब गिरावट आ रही है वो थोड़ा सा कंसर्न दिखाने वाली है, और तुरंत ऐसा नहीं लगता है कि मार्केट सीधा रिकवर हो जाएगा, पैसा आपका आपके हाथ में आ जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। नो डाउट मार्केट थोड़ा और प्रेशर में रहेगा, एक बॉटम बनाने की कोशिश करेगा। कहां पे बनेगा, कैसे बनेगा, नेक्स्ट लेवल क्या होगी, सारी दुनिया को पता है। ये बार बार मैं लेवल्स रिपीट नहीं करूंगा, बट जब तक वो स्टेबल नहीं होता तब तक आपको कोई बड़ी एक्शन नहीं लेनी है। एफआईज ने ऑलमोस्ट 3.5 लाख करोड़ के आसपास सेल कर चुके हैं, इसीलिए मार्केट में प्रेशर बरकरार है। कुछ एएमसी छोटा मोटा पैसा हाथ में रख रही है। जब मैंने म्यूचुअल फंड कंपनीज के साथ डिस्कस किया, फंड मैनेजर के साथ डिस्कस किया, 3-4% से ज्यादा बहुत सारी एएमसीज ने हाथ में पैसा नहीं रखा है, लिक्विड कैश नहीं रखी है। उनका मानना यह है कि आज के दिन हमें नहीं लगता कि और ज्यादा कैश में बैठना चाहिए। सो जितना भी था उनका 2-4% एक्स्ट्रा उन्होंने पुट कर दिया है मार्केट के अंदर। बट कुछ गिनी चुनी एएमसीज है, उन्होंने थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा 7-8-10% के आसपास कैश में बैठे हैं, उससे ज्यादा कोई नहीं बैठा है, दैट इज फॉर श्योर। सो इसका मतलब सिंपल है कि वो भी पॉजिटिव है, उनका भी मानना क्लियर है, मार्केट में बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ दिक्कत ये होने वाली है आगे जाके, ये मैं बता रहा हूं कि ये बॉटम बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे इंडिया के बारे में हर जगह पॉजिटिव बोला जा रहा था, वैसे ही सेम चाइना के बारे में बोला जा रहा है। जब चाइना का पिक होगा तब वहां से पैसा अगेन इंडिया में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हर एक चीज का वैल्यू होता है, वैल्यूएशन होता है, एक पिक होता है, एक टॉप होता है। जब वहां तक मार्केट रीच कर जाएगा वहां से फिर से एक डाउनसाइड मूवमेंट शुरू होगा, और जब भी मार्केट डाउन होता है तब पहले कूदते हैं एफआईज, पहले निकलते एफआईज, और वो फिर से एक ऐसी इकोनॉमी ढूंढते हैं जो वैल्यू फॉर मनी हो। चाइना उनके लिए वैल्यू फॉर मनी थी, आज भी उनको लग रहा है कि ठीक ठाक वैल्यूएशन है। मुझे लगता है और थोड़ा उसको बूस्ट किया जाएगा, पुश किया जाएगा, और वहां से तोड़ दिया जाएगा। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप कुछ बड़ी अनाउंसमेंट कर सकता है चाइना के अगेंस्ट, वो फिर इंपैक्ट करेगा उनकी इकोनॉमी के लिए और उनके लिए कारण बन जाएगा जो भी पिक बना है वहां से टूटने के लिए। इंडिया ऑलरेडी बॉटम आउट हो चुका है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कंजम्पशन रिलेटेड स्टोरी सबको बढ़िया लग रही है। सो कंजम्पशन पे फोकस होना चाहिए, ऐसे फंड मैनेजर्स का मानना है, ताकि यहां पे एक ट्रैक्शन दिख सके। उनकी डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है कंजम्पशन में। सो होता यह है कि बहुत ज्यादा गिरावट तो उनको वहां पे नजर नहीं आ रही है। उनका मानना यह है कि कंजम्पशन बढ़ने वाला है। मेरा भी मानना सेम है,
क्योंकि इंडिया इज अ यंगेस्ट कंट्री, बहुत सारे यंग लोग, और एवरेज एज जो अपना है ना वो यंग है एज कंपेयर टू वर्ल्ड, सो दैट यहाँ पे कंजम्पशन बढ़ने वाला है, सबके एस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं, दैट्स वाई कंजम्पशन बढ़ेगा। जितना ज्यादा कंजम्पशन होगा उतना ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट कंजम्पशन रिलेटेड कंपनी पे होगा। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है और उसका अगेन पॉजिटिव इंपैक्ट डिस्क्रिशनरी रिलेटेड स्टॉक पे हो सकता है। एक बार कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कौन से ऐसे स्टॉक है जिनके ऊपर कंजम्पशन रिलेटेड या डिस्क्रिशनरी रिलेटेड फोकस रखना चाहिए। सीमेंट में एक मोनोपॉली बनती हुई नजर आ रही है, डिओपॉली बोल सकते हो आप। यहाँ पे रेट नहीं बढ़ रहे थे, बहुत ज्यादा रेट सीमेंट्स के नहीं बढ़ रहे थे। रीजन बिहाइंड दैट छोटे छोटे प्लेयर को फंसाया जा रहा था, मतलब जो भी छोटी छोटी कंपनियां हैं उनको सस्टेन करना मुश्किल हो रहा था। अब हुआ क्या, बड़े जो दो जाइंट्स हैं उन्होंने उनको एक्वायर करना शुरू किया। कंपनी नहीं चला पा रहे हो, रेट्स नहीं परवड़ रहे तुमको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, हम तुमको एक्वायर करेंगे, अदरवाइज बंद हो जाएगी तेरी कंपनी, फंस जाओगे तुम, डेट ट्रैप में अटक जाओगे। तो इन्होंने क्या किया, धड़ल्ले से सबको एक्वायर करना शुरू किया। अब इनकी डुओपॉली बन गई। अब डुओपॉली बनने के बाद ये लोग क्या करेंगे, प्राइस हाइक करना शुरू करेंगे। सेम चीज टेलीकॉम में हुई, एक बंदा आया, फोकट देना शुरू किया, सबको लत लग गई, इंटरनेट की आदत लग गई। अब उन्होंने क्या किया कि बाकी सारे कंपनीज का बिजनेस खाना शुरू किया, और जिन कंपनीज को पॉसिबल नहीं था उतना ज्यादा चीप प्राइस में इंटरनेट देना, वो सारी कंपनियां बाहर निकलती गई। बहुत सारी इंडिया में कंपनियां थी टेलीकॉम में, कमेंट बॉक्स में बताना आप उनके सिम कार्ड भी यूज कर रहे थे, बट धीरे धीरे सब गायब हो गए। अब डुओपॉली बन गई है और रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए। फिर ट्राई ने बीच में इंटरफेयर किया, उन्होंने कुछ पैकेजेस लोअर लेवल पे भी रखने के लिए आदेश दिए, फिर वो चीजें थोड़ी सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही है। बट ओवरऑल अगर आप उनका एवरेज रिवेन्यू पर यूजर देखेंगे तो बहुत बढ़िया नजर आ रहा है टेलीकॉम के अंदर। ओवरऑल आप नॉलेजेबल पर्सन हो, सो दैट बहुत ज्यादा डीप मुझे जाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा कि स्टोरी इंडिया की कैसे बन रही है और कहां पे आपको एंट्री लेनी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।